जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाकाल की पुकार सुने और जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि महाकाल हमें पुकार रहे हैं, इस युग के निर्माण के लिए पुकार रहे हैं, युग परिवर्तन के लिए पुकार रहे हैं, नए युग का निर्माण करने के लिए पुकार रहे हैं और सतयुग की वापसी के लिए पुकार रहे हैं। और इस पुकार को हमें अनसुना नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने इसे कैसे समझाया है और कैसे बताया है कि महाकाल की पुकार सुनकर हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों देवियों, समय सभी के पास है। उसको ठीक मौके को कोई कोई समझ पाता है, कोई कोई देख पाता है। उस मौके को जो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका ठीक उपयोग कर लेते हैं, वे ही मज़े में रहते हैं। बाकी लोगों की ज़िंदगी तो ऐसे ही व्यतीत हो जाती है, जानवरों के तरीके से पेट भरने में और बच्चे पैदा करने में। इन दो कामों में ही चिड़िया का, जानवरों का, मनुष्य का, पशुओं का, सबका समान रूप से समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन उसका सुयोग और सौभाग्य उठाना उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो मौके को ठीक तरीके से समझ पाते हैं और ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। रेलगाड़ी टाइम पर आती है, आप टाइम पर प्लेटफॉर्म पर पहुँचें तो उसमें सवार हो सकते हैं, और अगर समय चूक जाते हैं तो 24 घंटे तक इंतज़ार कीजिए। कल गाड़ी आएगी तब देखा जाएगा और टिकट भी बेकार हो जाएगी। कल नई टिकट खरीदनी पड़ेगी। इस तरीके से समय को ध्यान में रखना हमेशा आवश्यक है। फसल का, बीज बोने का एक खास समय आता है। उस समय को आप चुका दे और किसी भी वक्त बहुत सा बीज वो दे दे, ठीक है, वो दीजिए, लेकिन यह पैदावार नहीं हो सकती, वह आमदनी नहीं हो सकती जो ठीक समय पर बीज बोए जाने पर हुआ करती है। फसल काटने का भी एक निश्चित समय होता है। उस समय पर अगर फसल काट ली तो अनाज आपके घर आ जाएगा, और आपने महीना 15 दिन ऐसे ही गवा दिए तो बाद में थोड़ा सा अनाज ही हाथ लग पाएगा। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं, जैसे आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई और वहाँ से बुलावा आया है कि हमारे घर में गमी हो गई है, जरा शमशान घाट चलिए। आपने कहा नहीं साहब, अभी समय नहीं है, परसों देखा जाएगा, परसों आएंगे। फिर वह व्यक्ति जिंदगी भर ख्याल रखेगा कि हमारे घर में हमारी माताजी की मृत्यु हुई थी और ये नहीं आए, ये नहीं आए। जिंदगी भर यह कलंक आपके साथ लगा ही रहेगा। समय चूक जाने पर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी के यहाँ शादी ब्याह हो और वह कहे कि हमारे यहाँ सब मेहमान आए हैं, आप भी आइए। अरे साहब, 15 दिन बाद आएंगे, इस वक्त तो हम नहीं आ सकते, अभी छुट्टी नहीं है, इस वक्त तो हमें बहुत काम है। ठीक है, फिर आपसे ज़िंदगी भर कहने को रह जाएगा कि आप ब्याह के मौके पर नहीं आए थे। घर में बच्चा पैदा होता है, सारे घर वाले, पड़ोसी, महिलाएं सब इकट्ठी हो जाती हैं और देखती हैं कि बहू को कोई परेशानी ना पैदा हो जाए। समय पर आप पहुंचती हैं तो ठीक, बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद में वे कहे अरे साहब, हमें खबर तो हो गई थी पर हम सो गए थे, हम आए नहीं। समय का बड़ा महत्व है, समय की कीमत है। समय पर सही काम कर लेना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ी खुशहाली है। आपके लिए भी यह समय खास समय है। इस समय को अगर आप पहचान ले और उसका ठीक उपयोग कर ले तो समझिए आप बड़े भाग्यवान निकले। आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। समय रूपी संपदा को पाकर आप निहाल हो गए। अगर आप मौके को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए और किस समय में आपको क्या करना चाहिए, इस बात को भुला दिया तो आपको पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये बड़ा कीमती समय है। कैसा कीमती समय है? ये ऐसा कीमती समय है जैसे एक बार रामचंद्र जी के ऊपर मुसीबत आई। उन्होंने बंदरों से कहा, हनुमान जी से कहा, सुग्रीव से कहा, भाइयों हमारी मदद करो। हनुमान जी चले गए मदद के लिए रामचंद्र जी की। थे तो हनुमान भी एक बंदर, वे सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी के पुकारने पर चले गए, मौके को उन्होंने पहचान लिया, तो क्या परिणाम हुआ? फिर वे एक ऐसे बड़े हो गए जैसे सारी जिंदगी में कभी नहीं हुए थे।
उन्होंने पहाड़ को उखाड़ा, समुद्र को लांघा, लंका को जलाया और सीता जी की खोज की। राम राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने सारे का सारा जीवन लगाया और अपने आप में धन्य हुए। अब उनकी पूजा हर जगह की जाती है। उस समय को हनुमान जी चूक गए होते तो रामचंद्र जी से यह कह दिया होता कि साहब अभी तो समय नहीं है, साल भर बाद देखा जाएगा। इस समय तो हमें नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही, अभी तो लड़की का ब्याह नहीं हुआ, अभी तो ये काम करने को पड़ा हुआ है। तब तो हनुमान जी उस मौके को चुका देने के बाद में सुग्रीव के यहाँ नौकरी ही करते रहते, बंदर के बंदर ही रहते और हनुमान जी देवता के रूप में शायद फिर पूजित न हो पाते। जिन्होंने भी मौके का लाभ उठाया वे धन्य हो गए। मगर वह समय कौन सा होता है? वह असामान्य समय होता है जब भगवान पुकारता है, और सामान्य समय वह होता है जब मनुष्य भगवान को पुकारता है। यह मनुष्य अपनी मुसीबतें दूर करने के लिए भगवान को पुकारता ही रहता है। पैसा दीजिए, बाल बच्चे दीजिए, मुकदमे से छुड़ा लीजिए, झगड़े से बचा लीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए। उसके पुकारने पर भगवान भी कुछ दिया ही करता है। ये बात नहीं कि मना कर देता हो। भिखारी हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें हम मना नहीं करते। किसी को रोटी, किसी को पैसा, किसी को कुछ और वस्तु देकर विदा कर देते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है जब मांगने के लिए कोई शक्ति आती है, और शक्ति से कोई भी बड़ी शक्ति आ जाए, उसे कुछ देने के बाद व्यक्ति धन्य हो जाता है। दशरथ जी के यहाँ विश्वामित्र आए। क्यों आए मालूम है ना? मांगने के लिए आए। क्या मांगने के लिए आए? बच्चे मांगने के लिए आए। उन्होंने कहा, यज्ञ की रक्षा के लिए हमको इनकी बड़ी आवश्यकता है। स्वयं विश्वामित्र असुरों से लड़ सकते थे, राजा थे वे भी। पहले भी उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी अपनी जिंदगी में। वे सभी राक्षसों को मार सकते थे, पर स्वयं तो नहीं मारा, क्योंकि ऋषि धर्म अलग है। ऋषि को अपने आप पर मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऋषि को अपनी क्षमाशीलता कायम रखनी चाहिए। लेकिन राक्षसों से लड़ने के लिए तो कोई चाहिए था, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। ऋषि नहीं लड़ेगा तो दूसरे तो लड़ेंगे। दशरथ जी के मन में पहले तो यह आया कि हमारे बच्चे हैं, हमारे पास रहेंगे, बड़े होंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारा घर देखेंगे, राजपाट संभालेंगे, क्यों हम ऋषि के यहाँ भेजें। पीछे उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको सलाह दी। उनकी समझदारी ने कहा, नहीं, इस समय विश्वामित्र मांगने के लिए आए हैं, ये बार बार नहीं आएंगे। महर्षि को सहायता देने के लिए सिपाही सहयोगी तो कहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इस वक्त अपने बच्चे को देकर के धन्य हो सकते हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए आप इन्हें खुशी से दे दीजिए। और राजा दशरथ ने अपने दोनों बच्चों को विश्वामित्र के हवाले कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र के साथ जाने के बाद दोनों का भला हुआ। ऋषि ने उन्हें अनेकों विद्याएं सिखाई, अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शंकर जी का धनुष जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था, उस धनुष को तोड़ने में रामचंद्र जी सफल हुए। परशुराम जी नाराज हुए थे कि हमारे गुरु जी का धनुष्य किसने तोड़ा। सीता जी के साथ रामचंद्र जी का विवाह हुआ। लंका का विनाश करने में, सारी असुरता का निवारण करने में रामचंद्र जी सफल हुए। राम राज की स्थापना करने में सफल हुए। यह सब कैसे हुआ? अगर राम राजकुमार रहे होते तो शायद इतना ना हो पाता। विश्वामित्र की शक्ति और दशरथ की बुद्धिमानी से ही संभव हुआ। ठीक समय पर अगर किसी ठीक काम के लिए अपने बच्चे तक को देने पड़े तो हर्ज की क्या बात है। ऐसा राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से किया। फिर गुरु निहाल हो गए, दशरथ जी निहाल हो गए, विश्वामित्र जी निहाल हो गए, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी और रामचंद्र जी निहाल हो गए, और वे सब निहाल हो गए थे जो भगवान राम का नाम लेकर भव सागर से पार हो गए। राम अगर विश्वामित्र जी के साथ नहीं गए होते और उन्होंने अपनी अयोध्या में ही समय काटा होता तो राजा बन जाते और नाती पोतों को खिला रहे होते। तब परशुराम और रामचंद्र जी का हम और आप शायद ही नाम ले पाते, शायद ही जान पाते। संभव है कि उनके मंदिर भी नहीं बनते और रामायण भी नहीं लिखी जाती। मौका था जिसको गुरु वशिष्ठ ने पहचान लिया, राजा दशरथ ने पहचान लिया और राम लक्ष्मण ने भी पहचान लिया। सबने पहचान लिया और उस मौके का ठीक लाभ उठा लिया। लाभ उठाने का परिणाम यह हुआ कि सब के सब धन्य हो गए और एक बड़ा काम संपन्न हुआ। सुनिए और भी कुछ हुआ। क्या क्या हुआ? बड़े गजब की बातें हुई।
देव मानव थे राजा इंद्र। महर्षि दधीची के पास हड्डियां मांगने आए। दधीची ने ठीक मौका देखा, सोचा ये हड्डियां तो देनी ही पड़ती हैं। बुखार में आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट में कई बार मोटरों के आगे आ जाते हैं, रेलगाड़ियों के आगे आ जाते हैं, हड्डियों का कचूमर निकल जाता है, रोज हत्याएं होती है। उन्होंने खुशी खुशी ठीक मौके पर उच्च उद्देश्य के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया। उसका क्या शानदार परिणाम हुआ? ऐसा शानदार परिणाम हुआ कि महर्षि दधीची धन्य हो गए, राजा इंद्र धन्य हो गए और वित्रासुर जैसी मुसीबत से त्राण पाने के लिए सारी दुनिया अपने आप में धन्य हो गई। देवता धन्य हो गए क्योंकि दधीची ने ठीक मौके पर ठीक काम किया। और कोई घटना बताइए। मैं आपको कौन कौन सी घटना बताऊं जिन्होंने सही समय पर सही काम किया। एक थे रामकृष्ण परमहंस। वे एक लड़के के पास गए, वह उनके यहाँ आया करता था बार बार। सो उसके पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, नरेंद्र, इस समय मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और तू इम्तहान देने में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, मेरा कितना काम हर्ज हो रहा है, तुझे समझ में नहीं आता। उसने कहा, अच्छा स्वामी जी, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप जहाँ कहीं भी लगा देंगे वहीं जा पहुँचूँगा। और वे स्वामी जी के पास चले गए। विवेकानंद स्वयं नहीं गए, वरन रामकृष्ण परमहंस उन्हें बुलाने के लिए उनके घर गए और कहने लगे, वत्स, हमारे साथ चल, हमारा बहुत ज़रूरी काम पड़ा हुआ है। भगवान भी मांगने आते हैं कई बार। इंसान तो मांगते ही रहते हैं भिखारियों की तरह से, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब भगवान मांगने आते हैं। राजा बलि के यहाँ भगवान मांगने आए थे, आपको मालूम है कि नहीं? तब बलि राजा बना, अपने सिंहासन पर बैठा और भगवान बावन के रूप में, छोटे से होकर के बच्चे के रूप में, बौने के रूप में गए थे। भगवान छोटे रह गए, बाली बड़े हो गए। मांगने के लिए जो भी जाता है छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। इसी तरह के मौके कितने सारे आए। चाणक्य ने भी ऐसा ही किया था। वे चंद्रगुप्त को तलाशते उसके घर जा पहुँचे थे और कहने लगे, बेटा, हमारा बड़ा काम हर्ज हो रहा है, तुझे चक्रवर्ती शासक बनना है और भारत को बहुत ऊंचा उठाना है। हमारे उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए जीवन देना पड़ेगा। उस समय चंद्रगुप्त ने कहा होता, अरे साहब, मुझे नौकरी करनी है, शादी करनी है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, दुकान चलानी है, तो संभव है न वह मौका चंद्रगुप्त के जीवन में आया होता और न वह मौका चाणक्य को मिला होता, न ही भारत भूमि को वह सौभाग्य मिला होता। वह सौभाग्य सबके इसलिए मिला कि उन्होंने ठीक मौके को पहचान करके ठीक ठीक बात की और अपने आप को ठीक तरीके से समर्पित कर दिया। और कौन कौन सी घटनाएं हैं? मैं ढेरों घटनाएं, ढेरों कहानियां सुना सकता हूँ। कौन कौन सी घटनाएं सुनेंगे आप? चलिए आपको और सुनाता हूँ। रामदास ने एक लड़के को पकड़ लिया, वह इधर उधर घूम रहा था। उससे कहा, बेटा, तुझे छत्रपति बनाना है, तुझे बड़ा काम करना है। नहीं साहब, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे घर का कुछ काम करना है, मुझे फुर्सत नहीं है, 2 महीने बाद आऊँगा। अगर ये बहानेबाजी बनाई होती तो शिवाजी को यह सौभाग्य नहीं मिला होता जो उनको जीवन में मिला। शिवाजी की घटना आपको बताई, चाणक्य और चंद्रगुप्त की घटना आपको बताई और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की घटना सुनाई, दशरथ और रामचंद्र जी की और ऋषि की बात बताई। ये सब बातें इसलिए आपको बताई कि ठीक उसी तरह का मौका इस समय भी है। इस तरह के मौके पर आप चूक जाते हैं तो फिर हमेशा पछताना ही पड़ता है। पछताना आपके हाथ में रह जाएगा। फिर आप यह सौभाग्य दोबारा जब प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। और किन किन के समय पहचानना और भगवान का काम किया। रीछ वानरों की घटनाएं तो आपको याद ही हैं। गांधी जी की कल परसों की ही बातें हैं। स्वाधीनता संग्राम में जिन जिन लोगों ने भाग लिया उन स्वतंत्रता सेनानियों को आप जानते ही हैं कि वे कौन कौन हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सर्टिफिकेट मिला है, उन्हें पेंशन मिलती है, उनको सम्मान मिलता है, उन्हें हर जगह बुलाया जाता है, यात्रा के लिए फ्री पास मिला हुआ है। यदि उस समय उनको ध्यान नहीं आया होता, उस समय वे चूक गए होते,
तो ये सुविधाएं और ये सम्मान उन्हें थोड़े ही मिलता। नहीं साहब, अब हमें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना लीजिए। भाई साहब, अब कैसे बना ले? वह मौका तो उसी वक्त का था। उस वक्त जो आ गया सो आ गया, जो नहीं आया वह रह गया। भगवान गौतम बुद्ध के साथ में जो भिक्ष संघों ने शामिल हुए थे, उन्होंने उस समय के धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए बड़ी भूमिकाएं निभाई। जो उस समय नहीं आए वे रह गए। इसी प्रकार ये अन्याय लोग हैं, उन्हें में से जो आ गए रीछ बंदर, वे रामचंद्र जी की सेना में भर्ती हो गए सो हो गए। उनको कितना श्रेय और सौभाग्य मिला यह आप सभी जानते हैं। उनका नाम लिया जाता है, वे अमर हो गए। जो नहीं आए ऐसे ढेरों रीछ बंदर रहे होंगे, लोमड़ियाँ रही होंगी, खरगोश रहे होंगे, हाथी और शेर रहे होंगे, जो अपनी अपनी मांदों में अपने अपने घरों में बैठे रहे होंगे। उन्होंने समय को नहीं पहचाना और युद्ध में भाग नहीं लिया। फिर क्या हुआ उनका? वे बेचारे वैसे के वैसे जानवर के जानवर ही रह गए। पर जो अपनी जान हथेली पर रखकर उसमें शामिल हो गए, वे रीछ और बंदर देवता हो गए और वे रामचंद्र जी के साथ विमान में बैठकर अयोध्या चले गए, देवलोक चले गए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हनुमान जी की तरह अर्जुन की भी ऐसी ही कहानी है। गीता में अर्जुन यह कहता था कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा, मुझे क्या अधिकार मिलने से, राज्य मिलने से। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमको आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता नहीं है सो नहीं, तुम तो दुकान खोलकर भी अपना गुजारा कर लोगे, पर हम कैसे गुजारा करेंगे? हमें तो भारत को महाभारत बनाना है, छोटे से भारत को विशाल भारत के रूप में परिणत करना है। उसमें तुम्हारी आवश्यकता है। अर्जुन पहले तो आनाकानी करते रहे, पीछे विवेक बुद्धि जागृत होने पर उन्होंने कहा, करिष्ये वचनम तब, आपका कहना मानूंगा, आपके आदेशानुसार चलूंगा। बस यही घटना हमारे जीवन की भी है। हमारा जीवन जो आज वसंत पंचमी के दिन आप लोगों के सामने आया, इसकी क्या विशेषता है? इसकी कोई विशेषता नहीं है, मात्र एक विशेषता है, करिष्ये वचनम तब की। एक ऐसी सर्वशक्ति सत्ता ने हमारा आवाहन किया है और यह कहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमारे हवाले कर दो। हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, समय था खाली, सो समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा, हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। और वैसा ही हुआ। सारी जिंदगी उसी प्रकार से बीत आई। हमने क्या पाया, क्या खोया? आप समझते हैं ना हमने क्या गंवाया? कुछ भी नहीं गंवाया हमने। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए सारे साथ पैदा हुए लोग, दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, सभी जैसे तैसे मामूली आदमी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम अच्छी जिंदगी, शानदार जिंदगी जी रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? यह इसलिए कि ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण हुआ। आज इसी की मांग है। युग बदल रहा है, सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, उषा काल सा निकट है। ऐसे पुण्य समय में, प्रातः काल में आपको उठने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है। मुर्गा बाग लगाता है और कहता है, प्रातः काल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंख घड़ियाल बजते हैं और कहते हैं उठिए। मस्जिदों में आवाज़ लगाई जाती है, कहती है उठिए, सोइए मत। यह सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, यह समय गंवाने का समय नहीं है, यह समय अपने पेट भरने का नहीं है, यह समय बहानेबाजी करने का नहीं है, यह समय लोभ मोह का नहीं है। यह समय इसका है कि हम नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगा दें। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएं, आपने समय को दे दीजिए, तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम पर मुसीबत आ जाएगी, हमारा काम हर्ज हो जाएगा। ये सब आपके मन की कमजोरी है। क्षुद्रम हृदय दौर्बलम, आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और कुछ नहीं है। इस समय की मांग ये है कि आप अपने समय का, श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल की पुकार को पूरा करने के लिए
युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए लगाएं, अपने आप को पेश करें। फिर क्या काम करें, ढेरों के ढेरों काम करने के लिए पड़े हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पेट भरने के लिए काम करने के अतिरिक्त थोड़ा समय बचाना चाहिए। उस बचे समय से आप अपने क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा समय लगाना चाहें तो हमारी शक्ति पीठें हैं, हमारे पेट का हर्जा होगा। बाबा पेट पेट मत चिल्लाइए, पेट नहीं, आदमी की नीयत खराब है। आदमी के पेट की कोई समस्या नहीं है। चिड़िया के सामने, हाथी के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, फिर इंसान के सामने क्या आएगी। आप ये बहानेबाजी मत बनाइए कि हमारा गुजारा कैसे होगा, घर का क्या होगा, हमारी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा। आप नहीं भी रहेंगे, मर जाएंगे तो भी आपके बच्चों का, घर वालों का पालन पोषण होगा। आपके बिना कोई भूखा नहीं मरने वाला। ना तो आप विश्वास करके देख लीजिए। और कुछ कहना है आपसे, बस एक ही बात कहनी है कि आप अपने समय का थोड़ा हिस्सा आप अपने लिए रख लीजिए और ज़्यादा हिस्सा समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, जन जागृति और लोक मंगल के लिए लगाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप नफ़े में रहेंगे, हम नफ़े में रहेंगे, यकीन कीजिए। हमें देख लीजिए और महापुरुषों की गवाहियाँ देख लीजिए। गांधी जी की ने वकालत की होती तो वकील के वकील रह गए होते। विनोबा भावे ने अगर उसी तरह की ज़िंदगी जी होती तो शायद कहीं अध्यापक बन गए होते। जवाहरलाल नेहरू भी कहीं वकालत कर रहे होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली वकील होते, वकील ही रहे रहते। लेकिन इन सारे के सारे महापुरुषों ने अपने आप को लोक मंगल के लिए आगे बढ़ाया। तो मज़े में और नफ़े में रहें, एक भी नुकसान में न रहा। आज लोगों में यदि साहस हो, हित त्याग की, देशभक्ति की भावना हो, अगर आप मौके को पहचानते हो तो समझ लीजिए यह युग संधि की बेला है। युग बदल रहा है। इस समय आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप जन जागरण के लिए खड़े हो जाइए। कार्यक्रम क्या करने पड़ेंगे, कार्यक्रम तो बहुत सरल है और हमने सबको बता दिए हैं। इस वक्त के लिए बस 4 कार्यक्रम रखे हैं। नारी जागरण के लिए आपको समय लगाना है। नारी जागरण के बिना पुरुष जाति अधूरी है। पुरुष अधूरा रहेगा तो दुनिया अधूरी रहेगी। आधी दुनिया कैद खाने में पड़ी रहे तो बाकी दुनिया किस तरीके से उठेगी। गरीबी उन्मूलन के लिए हमको बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ अधिकांश लोग केवल खेती पर निर्भर हैं और खेतीहर मजदूर बेचारे थोड़े दिनों के लिए मेहनत मजदूरी पाते हैं, फिर उनके लिए कोई काम नहीं रह जाता। अतः कुटीर उद्योग का विकास करना है। कुटीर उद्योग हमारे देश में कृषि के सहायक बन सकते हैं। आज हर आदमी कमजोर बीमार होता जा रहा है क्योंकि रहन सहन, खान पान, आहार विहार के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है। स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए स्वास्थ्य संगठन हमारा कार्यक्रम है। अतः स्वास्थ्य संगठन के लिए खड़े होना है। चौथा कार्यक्रम है जन जागरण। इसका अर्थ है हर आदमी के विचारों को बदल देना, चेतना को बदल देना, भावना को बदल देना। लोगों को देखा है आपने कैसी घटिया और गंदगी से भरा जीवन जी रहे हैं। आदमी को कुरीतियों और लोक मान्यताओं के किस तरीके से जकड़ रखा है। नशेबाजी और दहेज जैसी प्रथाओं में कितना पैसा बर्बाद होता है। फैशन परस्ती में लोग कितना पैसा लगा देते हैं। ये ऐसी मुसीबतें हैं जिनसे हमें स्वयं निकलना पड़ेगा और जनता को निकालना पड़ेगा। सरकार मदद करेगी, ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये जनमानस की घर घर में जाने की, लोक चिंतन बदलने की बात है, जन जागरण की बात है। इसके लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इसे कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए। मैं ये अनुरोध लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि आप समय को पहचानिए और उसे भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने, महाकाल ने आपको पुकारा है, इसलिए आपको पुकारा है कि आप दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए, गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएं। अपने आप को त्याग के लिए, बड़े कामों के लिए समर्पित कीजिए। फिर देखिए आप कितने मज़े में और कितने खुशहाल रहते हैं, कितने प्रसन्न चित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है, सम्मान मिलता है, कितना आपको भगवान का अनुग्रह मिलता है। यही तो परीक्षा का समय है। अगर आप में हिम्मत है तो आपका विवेक साथ देता है, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जरूर कदम बढ़ाइए। नए युग के निर्माण जैसे बड़े कामों में अपना समय लगाइए, हिम्मत कीजिए। यह हिम्मत आपके लिए इतनी बड़ी साबित होगी जैसे हनुमान जी के लिए साबित हुई थी, अर्जुन के लिए साबित हुई थी और वे धन्य हो गए थे। बस यही आपसे अनुरोध करना था। आज की बात समाप्त। ओम शांति।
तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि महाकाल हमें पुकार रहे हैं और इसे अनसुना नहीं करना चाहिए, और अनसुना करके हम अपने ही घाटे में रहेंगे। जैसे अनेक उदाहरण पूज्य गुरुदेव ने दिए कि किन किन लोगों ने सही समय को पहचाना और भगवान के पुकारने पर जब वो गए तो उन्होंने अपना जीवन सार्थक बनाया, हमेशा के लिए अमर हो गए और लोगों ने उनको एक अलग रूप में देखा। तो अनेक घटनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से गुरुदेव ने ये समझाया, बताया कि किस प्रकार से हमें यह समय जो पूज्य गुरुदेव हमें पुकार रहे हैं इसको अनसुना नहीं करना है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ उन्होंने 4 काम भी बताए कि कौन कौन से 4 काम हमें करने हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी यह काम को कर सकते हैं और इस काम को कीजिए। इस समय को पहचानिए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह पूज्य गुरुदेव ने समझाया है, यह महाकाल की पुकार का समय है। महाकाल युग निर्माण के लिए, परिवर्तन के लिए आ चुके हैं, तो उनकी पुकार को हमें अनसुना नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।